हेलो दोस्तों, वेलकम एट पॉजिटिव एजुकेशनल पॉइंट। आज हम बीटीसी, टेट, सीटेट, सुपर टेट से संबंधित साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह इस वीडियो में दे रहे हैं, जो 100% परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है, इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। यानी भार में परिवर्तन हो जाता है जबकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका उत्तर है रैखिक संवेग। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इसका आंसर है, इस पर गए अणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमाध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 6, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह, इसका मतलब जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो क्या होता है? तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका आंसर है पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि? ऐसा क्यों होता है? तो व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है तो उसे गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसीलिए अधिक ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? चल मतलब यहाँ चलने वाली वस्तु से है। तो जब उसकी गति दुगनी हो जाती है तो उसकी जो ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाती है। इसको हम निकाल सकते K = 1/2 mv² के फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमो परिवर्तित करता है। यानी डायनेमो क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यही डायनेमो का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका कारण बताना है कि सूर्य की ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? तो इसका आंसर है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी या कम समय में पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो इसका आंसर है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है,
इसीलिए समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि वायु दाब मापी में अचानक परिवर्तन हो जाए, अचानक गिरावट आ जाए तो इसका संकेत है तूफान आने वाला है, या मौसम में जो परिवर्तन होगा वो तूफान होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका आंसर है घर्षण की कमी, या जहाँ कहीं भी फिसलन होती है वहाँ पर घर्षण की कमी होती है, इसी वजह से वो फिसलता है। क्वेश्चन नंबर 18, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जो साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्यों? यानी जब हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं जो भी फाउंटेन पेन होता है उससे स्याही बाहर क्यों निकलती है? तो इसका आंसर है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु दाब की कमी आ जाती है, इसीलिए स्याही बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं क्यों? तो इसका आंसर है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। रेलगाड़ी द्वारा पटरियों पर जो दाब पड़ता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका आंसर है अमावस्या या प्रतिपदा। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो ये कब घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फोटॉन कहा जाता है। फोटॉन छोटे छोटे प्रकाश के किरणों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। जो प्रकाश की तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय का स्वरूप मैक्सवेल ने खोजा था कि प्रकाश विद्युत चुंबक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसको दिखाए थे ग्रेमाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों में एक जैसा होता है। जो प्रकाश विकिरण की प्रकृति है वो तरंग और कणों में समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो जब माध्यम के तापमान में वृद्धि होती है तो प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी जैसे है वैसे बना रहता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कब रहता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको साउंडिंग प्रयोग किया जाता है, यानी इको साउंड का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
तो इसका आंसर है समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह क्यों खोलता है? यानी जब बादल गरजते हैं तो व्यक्ति अपना मुंह क्यों खोल लेते हैं? दोनों कानों के कड़पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, यानी वायु का दाब दोनों कानों पर बराबर रहे, इसी वजह से व्यक्ति अपना मुंह खोल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? यानी मनुष्य कितने डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है? तो वो है 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? तो एकॉस्टिक विज्ञान ये ध्वनि से संबंधित है, यानी ध्वनि विज्ञान को एकॉस्टिक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जय पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वो सोनोग्राफी में प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो जो डॉपलर प्रभाव है ये ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रेडियो का समस्वरण उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर है अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 39, सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो सोनार नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है परावर्तन के सिद्धांत पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।